नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। रीमेक एडुपात जो पहले से कहता आ रहा है कि बिहार टीचर्स ट्रांसफर में पहले रेशनलाइजेशन होगा, क्योंकि रेशनलाइजेशन होने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन से विद्यालय में कितने शिक्षक रहेंगे। उसके बाद वो शिक्षक अब ट्रांसफर के लिए आगे आवेदन मिलने जाएंगे। जब रिक्ति रहेगी तभी तो, क्योंकि रेशनलाइजेशन के माध्यम से पूरी जो कमियां हैं विद्यालयों में शिक्षकों की वो पाट दी जाएगी और उसके बाद और भी कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार टीचर रेशनलाइजेशन पहले होगा, ये अब तय हो गया है और रीमेक एडुपात की खबर पर मुहर लग गई है, जो पहले से मैं कहता आ रहा हूं, क्योंकि मैं प्रमाण और साक्ष्यों के आधार पर चीजों को कहता हूं, हैवैक नहीं बनाता। अब कल राज्य में डीओ और डीपीओ की प्रशिक्षण कराई गई है और पूरे मानक मंडल को सबके सामने स्पष्ट कर दिया गया है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन सा मानक मंडल है, कहाँ कितने विद्यालय में कौन से शिक्षक होने चाहिए, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की स्थिति क्या बनेगी। जो पहले आता था कि 1 से 60 पर 2 शिक्षक, तो वहां प्रधानाध्यापक की चीजें स्पष्ट नहीं थी। 61 से लेकर 90 तक 3 शिक्षक, वहां प्रधान शिक्षक की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं और इसके लिए आदेश हुआ है कि आप इस मानक मंडल तय करने के लिए अपने यहाँ एक कमेटी बनाए, एक कोषांग बनाए। तो जिलों में कोषांग बनने शुरू हो गए हैं और यह काम बहुत तेजी से हो रहा है और यह कही जा रही है कि जिलों को एक टाइम फ्रेम दे दिया गया और टाइम फ्रेम 13 तारीख से स्टार्ट है। 13 तारीख से 14 तारीख से 15 तारीख तक, इन तारीखों में, इन 15 तारीख तक सारे 16 तक, यूं कहें कि 16 तक सभी जिलों से डीपीओ को और वहां के डाटा एंट्री ऑपरेटर और तकनीकी सहायक को और जानकार शिक्षकों कंप्यूटर के साथ और डाटा के साथ तलब किया गया है निदेशालय में। और निदेशालय में पूरी एंट्री आपको वहां अपडेट करा दी जाएगी और उसके बाद नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। हम आपको पहले ही से संबंधित खबर बताएंगे ताकि आपको ये पुख्ता आश्वासन हो जाए कि हाँ, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। पहले देखते हैं आज के अखबारों में क्या कहा है। आज के अखबार में कहा गया है कि रिक्ति और रेशनलाइजेशन रिपोर्ट के साथ सभी जिलों की स्थापना 14 को तलब। जैसे मैं 14 को तलब की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जिन्होंने 15 तक डेट निकाली है कि अपने यहाँ अपडेट कीजिए। जैसे पश्चिमी चंपारण ने 15 तक की डेट निकाल दी है। लेकिन अगर कहा जाए, जब अखबार कह रहा है तो अखबार हमसे ज्यादा अपडेट रखता है, उसकी बड़ी एक अपनी पहुंच है। तो 14 तक तलब किया गया और इसमें कहा क्या गया, जरा इसको हम देखते चलते हैं। राज्य के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना को शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि 14 जुलाई को रिक्ति और रेशनलाइजेशन की विस्तृत रिपोर्ट के साथ उपस्थित हो। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या रिक्ति, कितनी रिक्ति है, कहाँ कितनी कमियां हैं और रेशनलाइजेशन कैसे होगा। यानी अब रेशनलाइजेशन की ही बात हो रही है, ऑब्लिक ट्रांसफर की कोई बात ही नहीं हो रही है। यानी सारी व्यवस्था रेशनलाइजेशन पे आ गई है। रेशनलाइजेशन की विस्तृत रिपोर्ट के साथ उपस्थित हो। यह निर्देश शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे विद्यालयवार छात्र संख्या, स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षकों की स्थिति तथा रिक्त पदों की आकलन कर निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन तैयार करें। इसी रिपोर्ट के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। विभागीय निर्देशों के अनुरूप सभी जिलों में जिला स्तर पर एक विशेष कोषांग का गठन किया गया है। इसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और तकनीकी सहायक को शामिल किया गया है। जैसे मैं कह रहा था, इसमें एक कमेटी और एक कोषांग बनाई गई है जिसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और तकनीकी सहायक को शामिल किया गया है। यानी ये 4 लोगों की कमेटी एक आपको बनी है। ये 4 लोगों की कमेटी जो बनी है, जिसमें आपको बताया दिया गया कौन कौन है। यह टीम विद्यालयवार आंकड़ों का सत्यापन कर 13 जुलाई तक अंतिम प्रतिवेदन तैयार करेगी। आदेश के मुताबिक 12 और 13, ध्यान रखिएगा 12 को संडे है, यानी 12-13 कोई संडे नहीं, सारी छुट्टियां कैंसिल हैं और विभाग खुला है। 12 और 13 जुलाई को सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों के डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने अपने प्रखंड की रिक्तियों और रेशनलाइजेशन से संबंधित विवरण जिला मुख्यालय में उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद जिला स्तर पर रिपोर्ट का अंतिम संकलन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 14 जुलाई को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा तकनीकी टीम के प्रतिनिधि पटना स्थित निदेशालय में रिपोर्ट करेंगे। जैसा मैं कह रहा था, उसमें जिलों से प्राप्त आंकड़ा का मिलान तथा परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद राज्यव्यापी शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस बार रेशनलाइजेशन की पूरी तरह छात्र संख्या और स्वीकृत पद के मानक पर आधारित होगा, ताकि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां आवश्यकता अनुसार पदस्थापन सुनिश्चित किया जा सके और जहां आवश्यकता से अधिक शिक्षक है वहां से समायोजन किया जा सके। यानी पहले रेशनलाइजेशन होगा। यहाँ कहा गया है कि छात्रों की संख्या
और स्वीकृत पदों के आधार पर होगा रेशनलाइजेशन। अब सिर्फ रेशनलाइजेशन यही हो रहा है और कहीं कुछ भी चीजें अब ट्रांसफर को लेकर नहीं की रही। पहले सरकार रेशनलाइजेशन करेगी। अब रेशनलाइजेशन की प्राथमिकताएं क्या होगी, किसका पहले रेशनलाइजेशन होगा। लेकिन कल जो खबर निकल के आई है कि जो लोग विद्यालयों में बहुत पुराने रूप से जमे हुए हैं, 5 साल से जिनका अधिक हो गया है, उनको इसके लिए लायबल माना जाएगा। उनको वहां से प्राथमिकता के आधार पर उनको वहां से निकाला जाएगा, ऐसी बातें कही जाए। पहले होता था समायोजन में कन्या को निकाला जाता था, लेकिन अब इस रेशनलाइजेशन प्रोसेस में एक ट्रांसफर की प्रक्रिया भी बनेगी और 5 साल जिनका अधिक हो गया है वो ट्रांसफर के लिए चूंकि लाइबल हो गए हैं, तो रेशनलाइजेशन में उनको यहां से निकालने की बात की जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टता नहीं है। यही बात यहां भी कहा गया है कि 14 को सभी जिले रिक्ति रेशनलाइजेशन रिपोर्ट सौंपेंगे। सभी को 14 को कहा गया है। यहां है सभी, भास्कर ने छापा है, सभी डीपीओ को रिक्ति की रिपोर्ट लेकर 14 को पटना बुलाया गया है। हर जगह 14 की ही बात की जा रही है कि 12 और 13 जुलाई को सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने अपने प्रखंड की रिक्तियों और रेशनलाइजेशन की संबंधित विवरण जिला मुख्यालय में उपलब्ध करा देंगे। सब जगह कहा जा रहा है कि 12 और 13 को तक सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहां दे देंगे, जिला में दे देंगे, और जिला इसको समेकन करके 14 को राज्य में प्रस्तुत करेगा और राज्य इस पूरे डाटा के साथ रेशनलाइजेशन के लिए आगे बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, डाटा जा रहा है, रेशनलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। ये सारा रेशनलाइजेशन का काम आपको ऑनलाइन व्यवस्था के तहत की जाएगी। ये पूरी डिजिटल होगी जो पारदर्शी होगी। अब चल के देखते हैं कि मानक मंडल आखिर तय क्या किया गया है। जरा इसको भी हम देख लेते हैं। जरा इस पे गौर फरमाइएगा। आपको सोशल मीडिया पे ये कल तैरता हुआ दिखा है, अभी तक तैर रहा है, लेकिन इसमें जो मूल बातें हैं उस पर आपने ध्यान दिया है या नहीं, जरा इसको देखते हैं। अब जरा सबसे नीचे आइए, मैं बात ही कर रहा हूं आपको रेशनलाइजेशन के। अब यहाँ क्या कहा गया सबसे नीचे, इस पे जरा ध्यान दीजिए। इस पे प्रयोग विद्यालयवार शिक्षक आवश्यकता, रिक्ति और समानुपातिकरण की गणना का आधार, यानी मामला ही समानुपातिकरण पे जा रहा है। कहीं ट्रांसफर के लिए मानक मंडल जो है वो नहीं बनाई गई है। और ये कह कौन रहा है, शिक्षा विभाग बिहार। ये पीपीटी का अंश है जो आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ हम जान लेते हैं कि पहले स्थिति क्या बनती थी, कि पहले स्थिति यह बनती थी कि 1 से लेकर, 1 से 5 का मैं बात बता रहा हूँ, 1 से लेकर 60 तक 2 शिक्षक। ऊपर जरा ध्यान देने की जरूरत है, प्रधान शिक्षक को छोड़कर शिक्षक और प्रधान शिक्षक 1, पहले सिर्फ 2 दिखाई जाती थी, लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 से 60 के बीच में 2, उसके बाद एक प्रधान शिक्षक, यानी टोटल वहां 3 लोग रहेंगे। 61 से लेके 90 तक 3 शिक्षक चाहिए, 1 प्रधान शिक्षक रहेगा, 4 लोग वहां रहेंगे। 91 से लेके 120 तक 4 शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, 1 प्रधान शिक्षक, वहां 5 लोग रहेंगे। और जैसे 121 से 150 होगा, वहां 5 शिक्षक रहेंगे, 1 प्रधान शिक्षक रहेगा, 6 लोग वहां रहेंगे। 150 से लेके 200, यानी यूं कहें कि 121 से लेके 200 के बीच में 5 शिक्षक रहेंगे, 1 प्रधान शिक्षक रहेगा, और आपको वहां 6 की स्थिति बन जाएगी। इसी तरह से स्पष्ट किया गया 201 से 240 6, 1 प्रधान शिक्षक, 241 से 280 7, इसी तरह से सारी बातें बताई गई। और आगे कहा गया कि 481 से अगर 500 के बीच स्थिति बनती है तो वहां 13 रहेंगे और 1 प्रधान शिक्षक मिलकर 14 होंगे। लेकिन आगे कुछ कहा गया कि अगर मान लीजिए इससे भी ज्यादा अगर स्थिति बनती है तो अब वहां बनाई जाएगी 521 से अगर अधिक स्थिति बनती है तो अधिकतम पीटीआर जो है ना, पुपिल टीचर रेशियो जो है, वो प्रधान शिक्षक को छोड़कर 40, यानी 40:1 की स्थिति में वह जाएगी। अब चलते हैं जरा 6 to 8 को देख लें, जहां जिस विद्यालयों में संख्या अगर देखा जाए, जिस विद्यालयों की संख्या है, यहां भी स्थिति वही बन रही है। अब वहां कैसे पदस्थापन की स्थिति बनेगी, यहां ध्यान दीजिएगा। यहाँ 6 to 8 की स्थिति है, 1 से 5 गणित 1, सामाजिक विज्ञान हिंदी 1, यहाँ अंग्रेजी उर्दू और संस्कृत की बात नहीं की गई है मैंडेटरी की स्थिति में। ये आगे बनेगा, 1 से लेकर 105 तक होते हैं तो 3 यहाँ ये मैंडेटरी रूप में रहेंगे। 106 से लेकर 140 बन रहे हैं तो 1 गणित, 1 सामाजिक विज्ञान, 1 हिंदी और 1 आपको अंग्रेजी की स्थिति बनती है। 141 से लेकर 175 होते हैं तो यहां आपको स्थिति बनती है 1 विज्ञान, 1 सामाजिक विज्ञान, 1 हिंदी, 1 अंग्रेजी और 1 उर्दू की स्थिति बनती है। 176 से 245 जाता है तब स्थिति बनती है आपको गणित की,
विज्ञान गणित के एक, सामाजिक विज्ञान के एक, हिंदी एक, अंग्रेजी एक, उर्दू एक, संस्कृत की एक। यानी उर्दू कब जुड़ रहा है? 141 से ऊपर होता है। संस्कृत कब जुड़ रहा है? जब 176 से ऊपर बच्चे जाते हैं। अब ये स्थिति, अब जब दुगुना कब होने लगेगा? 246 से 350 बच्चे होंगे तो 2 विज्ञान और उसके शिक्षक हो जाएंगे, सामाजिक 2 विज्ञान और गणित के शिक्षक, एक ही सामाजिक विज्ञान का, एक ही हिंदी का, एक ही अंग्रेजी, एक ही उर्दू और संस्कृत एक ही, लेकिन विज्ञान के 2 शिक्षक हो जाएंगे। वहीं 351 से 455 होता है तो 2-2 हो जाएंगे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में, और एक एक रहेंगे भाषा वाले चारों कोने में। इसी तरह से इसको निर्धारित किया गया, आपने पढ़ लिया होगा। अब हम जरा देखते हैं माध्यमिक का है। माध्यमिक का आपको दिख रहा है यहाँ विषयवार मानक मंडल है और एचएम कुल संख्या से पृथक है। यहाँ भी बात कही गई है 120 से 180, 181 से आपको 240 यहाँ सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, यहाँ सबके टीचर्स की संख्या बात की गई है। यहाँ 181 से जब 240 जब शिक्षक होंगे तब यहाँ एक शारीरिक शिक्षा के टीचर्स के देने की बात की गई है। अगर 180 तक है तो यहाँ शारीरिक शिक्षा की बात नहीं की गई है। ये आपको माध्यमिक का था, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, इस पे ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। अब चलते हैं नीचे, हम आते हैं उच्च माध्यमिक में स्थिति क्या बनती है। उच्च माध्यमिक में भी पूरी की पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है और सारा का सारा आपको यहाँ दिख रहा है, स्क्रीनशॉट आप लेके देख सकते हैं। चूंकि ये बहुत है और इसको पढ़ा जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब जरा चलते हैं कि कमेटी बनने के लिए जिलों से पत्र निकल रहे हैं कि नहीं, मैं रेशनलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, वो हो रहा है कि नहीं, जरा हम इसको भी देखते चलते हैं। एक पत्र है उदाहरण स्वरूप आपके लिए लेके आया हूँ, ये पत्र है सुपौल को, सभी जिलों से पत्र निकले हैं, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पत्र नहीं निकला है। यहाँ क्या कहा गया, जरा इसको हम पढ़ लेते हैं। दिनांक, ये ध्यान रखिएगा, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल से, दिनांक 11/7/2026 को आयोजित विभागीय वीसी में दिए गए निर्देश के आलोक में रेशनलाइजेशन के माध्यम से विभाग द्वारा मानक मंडल के अनुसार शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या और उपलब्ध वर्ग कक्ष के आधार पर शिक्षकों का विषयवार सृजन हेतु जिला स्तर पर एक कोषांग का गठन किया जाता है। उक्त कोषांग में, अब यहाँ चूंकि बताने के पीछे था कि रेशनलाइजेशन होगा, पहले कोषांग का गठन होना है। यहाँ इसी तरह हर जिले में कोषांग का गठन हुआ है। एक पत्र और आपको बता देता हूँ कमेटी के लिए, ये मुजफ्फरपुर का पत्र है और यहाँ कहा गया है कि वही बताया गया, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का पत्र है और कहा गया है कि दिनांक 11/7/2026 को विभागीय वीसी में दिए गए निर्देशानुसार शिक्षक छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा मानक मंडल के अनुसार विद्यालयवार और वर्गावार शिक्षकों की रिक्ति की गणना करने हेतु श्री, यहाँ डीपीओ साहब का नाम दिया गया है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में निम्नवत कमेटी बनाई। यानी अध्यक्षता में एक यह हो गए, उसके बाद मिनिमम कमेटी की संख्या बता दी गई है, यहाँ मिनिमम 4 लोग होंगे। यहाँ बताया गया एक लिपिक है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है और एक और डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी 4 लोगों को मिलकर पूरी की पूरी स्थिति करेंगे। और ये लोग करेंगे क्या, पूरे जिले में यही काम हो रहा है सब जगह। उक्त सभी को निर्देश दिया जाता है कि विभागीय वीसी में दिए गए निर्देश के आलोक में मानक मंडल के अनुसार विद्यालयवार एवं वर्गावार शिक्षकों की रिक्ति की गणना कर उसकी प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ससमय करना सुनिश्चित करेंगे, किसी प्रकार की अस्पष्टता। यानी हर जगह यही चीजें चल रही है। तो स्पष्ट हो गया कि रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। अब पहले इसी के अनुसार शिक्षकों का जो स्थानांतरण है इधर से उधर किया जाना है। पहले विभाग रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन विभाग अपने मन से करेगी, इसके लिए कोई आवेदन अभी नहीं लिया जाने वाला है। रेशनलाइजेशन के बाद आपसे आपके ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। अभी तो की स्थिति यही है, विशेष एसओपी आता है तो वहां और चीजें स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से ही बातें कही जा रही हैं, पत्र यही चिक के कह रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।